यूपी के देवरिया में हुए नरसंहार का मामला गरमाया हुआ है। पूर्वांचल में इस कांड से राजनीति के साथ साथ सरकार पर दबाव बन गया है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, मामले का संज्ञान लिया है, मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अब तेजी के साथ इस पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि एक सबक जाएगा। दरअसल गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ वहां अधिकारियों से बातचीत की, बल्कि घायल बच्चे का डॉक्टरों से हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भ्रमण भी किया और वहां जाकर खुद हालचाल लेने पहुंच गए। इसके अलावा गोरखपुर मंडल के आसपास के जितने भी आला अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को इस पूरे कांड में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन के लिए ये पूरा झगड़ा हुआ था और इसकी जो कार्रवाई और जो मुकदमे का पूरा अपडेट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। इसके साथ ही मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की जमीन की भी माप शुरू कर दी है। उसके घर का नाप लिया जा रहा है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्राम पंचायत की ज़मीन पर उसने अपना मकान खड़ा कर लिया हो। इसीलिए प्रेमचंद की ज़मीन की नाप करने राजस्व की टीम पहुंच चुकी है। शासन प्रशासन के आदेश के बाद ये राजस्व की 3 टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने ज़मीन खेत की नाप की है। इस दौरान उनके साथ प्रशासन और पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात रहा। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि अगर जरा भी कोई हेरफेर और होशियारी, इसके अलावा अगर कोई भी कब्जा मिलेगा तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि फतेहपुर के अभयपुर मोहल्ले में मृतक प्रेम यादव का घर है, जो काफ़ी बड़े इलाके में बना हुआ है और एकदम हवेली नुमा है। उसके चारों तरफ बाउंड्री है और 2 हिस्सों में मकान खड़ा किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला ही जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ये विवाद 2014 में शुरू हुआ। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव ने लेड़हा टोला निवासी साधु दुबे की जमीन साल 2014 में बैनामा कराई थी। इसको लेकर साधु के भाई सत्य प्रकाश दुबे ने आपत्ति दाखिल की थी। प्रेम यादव ने अपने रसूख और सत्ता के बल पर जमीन दाखिल खारिज करा ली थी और जमीन बेचने के बाद मृतक सत्य प्रकाश के भाई साधु प्रेमचंद यादव के घर में ही रहने लगा। 3 महीने पहले साधु देवरिया छोड़कर गुजरात चला गया। इसके बाद सत्य प्रकाश दुबे अपनी जमीन देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में जमीन का विवाद ऐसा था कि उसका फायदा प्रेमचंद उठाना चाहता था। प्रेमचंद यादव के बारे में इलाके के लोग बताते हैं कि उसकी नज़र हमेशा विवादित ज़मीनों पर रहती थी, क्योंकि वो उन्हें सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। ऐसे में कई बार ऐसा होता है, जब विवादित ज़मीनें होती हैं उनमें एक पक्ष अपनी ज़मीन बेच देता है और उसके बाद जो दबंग या कोई प्रभावी व्यक्ति ऐसी ज़मीन को खरीद लेता है तो दूसरे पक्ष को भी एन केन प्रकारेण उसे दबाव बनाते हुए वो ज़मीन आसानी से हासिल करने की कोशिश करता है। और ऐसा ही हुआ, जब साधु दुबे ने अपनी ज़मीन दे दी तो सत्य प्रकाश के ऊपर भी उस ज़मीन को देने का दबाव आ गया। हालांकि आपत्ति के बाद सत्य प्रकाश दुबे ने कोर्ट में मुकदमा किया और इसका मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन घटना वाले दिन यानी सोमवार के दिन प्रेम यादव अपनी ज़मीन को देखने गए थे बाइक से, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखी तो उसके बाद सीधे वो सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पहुँच गए। वहाँ पर पहले तो बातचीत हुई, उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई और ज़मीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। ज़मीन का विवाद ऐसा शुरू हुआ कि हाथापाई पर उतारू हो गए और इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई हुई और इसी दौरान मारपीट में प्रेमचंद यादव की मौत हो गई। सत्य प्रकाश दुबे की तरफ से लोगों ने प्रेम यादव पर हमला किया था और दरवाजे पर ही प्रेम यादव की पिटाई शुरू कर दी थी। प्रेम यादव की हत्या की खबर जैसे ही अभयपुर टोला के लोगों को मिली और उनके परिवार को मिली, उनमें खून सवार हो गया। मरने मारने की बातें होने लगी। एक स्थानीय ग्रामीण के मुताबिक बीच बचाव के इस दौरान कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों को भी ग्रामीणों ने जमकर पीटा। इसके बाद प्रेम यादव के परिजन दर्जन लोगों के साथ आए और सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल दिया और सभी हथियारों से लैस थे। प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर भी हमला बोल दिया गया और दर्जनों लोगों ने देखते ही देखते परिवार के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया गया और यह सब तब तक चलता रहा जब तक 5 लोगों की जान नहीं चली गई। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्यारे ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ सत्य प्रकाश की जान ले ली, उनके गले को काटा, इसके बाद उनके सिर को भी कूच डाला गया। इसके अलावा उनकी पत्नी
उनकी बेटी और उनके बेटों को भी मारा गया। और जिस बेटे का नाम यानी गांधी था, जिसका सोमवार के दिन 2 अक्टूबर को जन्मदिन था, उसकी भी जान ले ली गई। उसने उस मौत से पहले अपने भाई को कॉल किया था, जो कि बलिया में था और पूजा पाठ करा रहा था। तब वहां से वो दौड़ करके वापस आया। इस वारदात से पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में जातीय आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अपनी अपनी जाति के हिसाब से आगे पीछे और चढ़ा बढ़ाकर बातें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन और सरकार ने ऐसी किसी बात से भी इनकार किया है। लेकिन दो पक्षों की इस जमीनी वारदात के बाद पूरे इलाके में अभी भी सन्नाटा, गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अब सरकारी प्रशासनिक अमला इस हत्याकांड के बाद एक्टिव हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।